इस तरफ से जो सबसे अंतिम गांव है तिब्बत की तरफ, वहां हम लोग जा रहे हैं। और दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूं कि तिब्बत की तरफ से जब आ रहे हैं तो जो पहला गांव है वहां हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से ट्रैकिंग कर कर उस गांव में जाना होता है और यहाँ से लगभग बॉर्डर 64 किलोमीटर दूर है। अलग अलग जगह से अलग अलग डिस्टेंस है बॉर्डर का। सबसे नियरेस्ट देखा जाएगा तो 30-35 किलोमीटर दूर तिब्बत रीजन पड़ता है यहाँ से, जो कि चाइना ने कब्जा कर रखा है। तो जब आप गांव में आते हैं तो गांव शहर, हाँ, पहले सबसे पहले आप पैसा दीजिए और कुछ खरीदिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा शॉपिंग पॉइंट है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और इधर है बहुत सारे पकौड़े प्याज के, जो कि आपको तल कर मिलेंगे खाने के लिए। और कैसा महसूस हो रहा है आपको? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या अंदर क्या है। हम लोग को लग रहा था हम लोग गाड़ी से चले जाएंगे, बट गाड़ी तो यहीं तक आई है, मात्र 1 किलोमीटर बद्रीनाथ से। उसके बाद 3 किलोमीटर का ट्रैक करना है हम लोग को माड़ा गांव का, पैदल जाना है, बस पैदल। है माड़ा गांव, कहने को तो आखिरी विलेज है, लेकिन यहाँ पर इतना एक्सट्रीम कंज्यूमरिज्म है। हर एक इंसान इस गांव का बेचने में लगा हुआ है। मतलब आप सोचो कि गांव का हर एक व्यक्ति ही अगर दुकानदार बन जाए तो वो गांव कैसा रह जाता है। महाकाल से लेके हर चीज़ का टोपी रखा है। ड्रामा तो आप लोग कर रहे हैं, गांव में रह के सब बेच रहे हैं। गांव का लाइफ स्टाइल ही नहीं है, कोई भी गांव का लाइफ स्टाइल नहीं है। इसको गांव कहना ही नहीं चाहिए, बद्रीनाथ पार्ट 2 कहना चाहिए। और बद्रीनाथ में भी पीपल कम। आपको क्या लगता है, मतलब क्यों शंकराचार्य ने किसी मंदिर की स्थापना की थी? ने क्यों की थी? इसलिए की थी लोग यहाँ आए और बस खरीद के अपने फ्लाइट में भर के सामान लेके जाए। देखो, मैगी का तो कहना नहीं, इतने कचड़ी चीज़ को खिला रहे हैं सब, मतलब भगवान जी के स्थली पे। और सरस्वती नदी हर जगह से निकलती है इंडिया में, कहीं राजस्थान में गायब हो जाती है, कहीं उत्तराखंड में। सरस्वती इंसान की बुद्धि से तो ख़त्म हो गई है, बस नदी ढूंढते चलो, कहाँ है वो? यहाँ पे वाटरफॉल है ना, पता नहीं। कहना है कि यहाँ पे सरस्वती रिवर का ओरिजिन है। और सिर्फ दुकानों के बीच में घुस रहे हैं, प्रकृति का कोई स्थान नहीं छोड़ा इन लोगों ने। अलकनंदा का व्यू भी नहीं है। इससे बढ़िया मेरा गांव है। बहुत सारे गांव इससे बढ़िया है यार। प्रकृति होती है ना, विलेज इक्विवेलेंट टू नेचर। नेचर नहीं, यहाँ पे तो कंज्यूमरिज्म। मॉल है, मॉल कल्चर देख लो, सारे कपड़े हैं। तो ये गणेश गुफा है, यहाँ पर गणेश जी लिखा करते थे बैठकर महाभारत। और ये परिक्रमा यात्रा है जो कि अंदर बनाया गया है गणेश जी के मूर्ति के बाद। यह आपका परिक्रमा पूर्ण होता है और यहाँ पर गणेश जी का पूजा अर्चना हो रहा है। ये है हमारा माड़ा गांव। जैसा कि हम लोग इस गांव में पूरा ट्रैक कर रहे हैं और पूरा ट्रैक करके अब आ चुके हैं। अभी हम लोग व्यास गुफा गए थे। व्यास गुफा में जहाँ पे माना जाता है कि महाभारत की रचना हुई थी, और नीचे गणेश गुफा है, वहां से बोलते थे व्यास जी और गणेश जी यहाँ से लिखते थे। मतलब काफी डिस्टेंस है, पता नहीं वो कैसे सुन पाते थे। और यहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम माना जाता है। ये सामने जो नदी दिख रही है ये सरस्वती नदी है। और ये थोड़ा सा बस आगे जाके, ये सरस्वती व्यू पॉइंट एक रेस्टोरेंट के पीछे बना रखा है, और ये थोड़ा सा बस आगे जाके अलकनंदा वहां पर है, वहां से मिल जाती है। तो कहते हैं लोग पाताल में चली जाती है, बट ये ट्रिब्यूटरी बन जाती है। एक छोटा सा झरना है यहाँ पर जो कि अलकनंदा का पार्ट बन जाता है। और ये पूरा का पूरा माड़ा गांव है, और आगे जाके थोड़ा सा आगे जाके बद्रीनाथ है। तो ये पूरे ग्रेटर हिमालयास की पूरी बर्फ से ढके हुए माउंटेन्स हम लोग को दिखते हैं। ठंडी के मौसम में तो यहाँ 10-10 फीट तक बर्फ जम जाता है, कोई भी नहीं आ सकता है। अभी जून का महीना है और सामने से नीलकंठ पर्वत दिख रहा है। अभी हम लोग वहाँ भी ट्रैक करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो माड़ा गांव का ट्रैक बहुत ज़्यादा हो गया है हम लोगों से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट था, नेचर को उतना ज़्यादा फील नहीं कर पाए हैं, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। शाम का समय हो चुका है, बादलों से पूरा घाटी घिर चुकी है और भक्तजन मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग भी मंदिर की तरफ ही बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं थोड़ा बहुत दर्शन अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग आनंद ले रहे हैं शाम का। थोड़ा बहुत सामान देख रहे हैं शॉपिंग का, थोड़े बहुत वॉक कर रहे हैं और ऐसे ही हम लोग मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ नहीं होगा तो नदी के पास तो 1 घंटा बैठेंगे जरूर।
अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ पर अलकनंदा नदी के किनारे। एक्चुअली ये बहुत ही खूबसूरत धाम है जिसे हम बद्रीनाथ धाम कहते हैं, और अलकनंदा आ रही है सतोपंथ ग्लेशियर से। आगे जाके ये गंगा का निर्माण करेगी देवप्रयाग में भागीरथी से मिलके। लेकिन इसके पहले भी ये बहुत सारे प्रयाग बनाती चलती है। जहाँ पर दो नदियों का संगम हो जाता है उत्तराखंड में, वहीं प्रयाग हो जाता है। सबसे पहले हमें जाते वक्त मिलता है विष्णु प्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा रिवर में आके मिलती है धौली गंगा। फिर आगे बढ़ते ही हमें मिलता है नंद प्रयाग, जो इसी रास्ते में आगे मिलता है। यहाँ पे मिलती है नंदाकिनी रिवर और अलकनंदा रिवर। फिर आगे जहाँ हम कर्णप्रयाग में रुके थे, वहाँ पे पिंडर रिवर आके इस नदी से मिल जाती है, और फिर ये आगे बढ़ते बढ़ते हमारी प्यारी गंगा मैया का निर्माण करती है। वैसे तो मुख्य स्रोत गंगोत्री माना जाता है, लेकिन अलकनंदा की यात्रा भी कम नहीं है। यहीं से कुछ दूर पे आगे जाने पे सतोपंथ ग्लेशियर पे एक ताल भी है, जहाँ पे कहा जाता है कि विष्णु, ब्रह्मा और महेश तीनों स्नान किया करते थे। उत्तराखंड का क्या कहना, यहाँ की हर पर्वत, हर पहाड़ की अपनी कहानी होती है। और बद्रीनाथ धाम ये तो विश्व भर में प्रचलित है। हिंदुओं के 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम, जो कि इतनी ऊंचाइयों पर बसता है, जिसे शंकराचार्य ने रिवाइव करा था। शंकराचार्य जब यहाँ आए थे तो उनको अलकनंदा में एक काले रंग का पत्थर मिला था। उस काले रंग के पत्थर को उन्होंने तप्त कुंड के पास एक गुफा में स्थापित किया, जिसे हम बद्रीनाथ के नाम से जानते हैं। और जो वर्तमान मंदिर है उसकी शैली हमें बुद्धिस्ट शैली से इंस्पायर्ड लगती है, जो कि 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। और तप्त कुंड में एकदम गरम गरम पानी आपको ठंडे में मिलता है। ये एकदम प्रकृति के आश्चर्य जैसा ही है। फिर बद्रीनाथ धाम से थोड़ा सा ही आगे हमारे भारत का पहला गांव कह सकते हैं, जिसको माड़ा गांव कहते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारी हमारी पुरानी कथाओं से रिलेटेड इवेंट्स से रिलेटेड स्थान मिलते हैं, जैसे कि व्यास गुफा, गणेश गुफा। व्यास गुफा जहाँ पे व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, गणेश गुफा जहाँ गणेश जी लिखा करते थे, और एक भीमशिला है। कहते हैं कि यही वो रास्ता है जहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। माड़ा पास जो है, इधर से ही वो स्वर्ग की ओर गए थे। इतना सुंदर रास्ता जो है ये। तो भीम को क्रॉस कराने के लिए रिवर द्रौपदी ने एक शिला रखा था, जिसको हम भीमशिला के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा ऊपर ट्रैक करने पे हम लोगों को चरण पादुका मिलती है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि ब्रह्मा ने सबसे पहले धरती पर अगर कदम रखा था तो वो चरण पादुका है। और बद्रीनाथ धाम तो भगवान विष्णु को समर्पित है। अलकनंदा उनके चरणों से होकर बहती है। यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। लेकिन 100 साल पहले का अगर हम इमेजिनेशन करें तो यहाँ पे कुछ ही झोपड़ियाँ हुआ करती थी, मात्र 10 से 15 हट्स। और फिर साधु संत दूर दूर से आते थे और यहाँ पर अपना पूजा अर्चना करते थे। बहुत लोगों के लिए टफ यात्रा हुआ करता था ये, लेकिन बीआरओ की वजह से ये यात्रा आसान हो गई है। बट कहते हैं ना कि डेवलपमेंट का कॉस्ट भी देना पड़ता है। अब जैसे ये अलकनंदा रिवर है, ये हजारों जीवन प्रोवाइड करती है। तहरी डैम से ये नदी पता नहीं कौन कौन से राज्य में जाता है, जहाँ पे ये पीने का सोर्स बनता है। मात्र एक सोर्स बनता है। दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी के भी जो पूरे खेत हैं उन तक ये पानी पहुँचता है। लेकिन ये नदी विकराल रूप भी ले सकती है। अभी हम लोग यहाँ बैठ के यही डिस्कस कर रहे थे कि जो ऊपर ग्लेशियर है, अगर वो अभी फट जाता है तो इस नदी का प्रभाव क्या होगा। 2013 की त्रासदी हम भूल नहीं सकते हैं, जो इसी नदी के कारण हुआ था। तो ये जीवनदायिनी भी है। और अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म यहाँ पे नहीं अपनाएंगे तो ये कभी भी हमारा जीवन ले भी सकती है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का मतलब ये है कि हमें कम से कम लोगों को ही एक बार में अलाउ करना चाहिए यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि ये बहुत इको सेंसिटिव जोन है। यहाँ से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस से ही जब हम लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे नेशनल पार्क है, जो कि हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क के अंदर आता है। अब सोचिए, नेशनल पार्क के अंदर टूरिज्म कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये हमारे श्रद्धा से संबंधित है तो हमें इस नदी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, इस जगह का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए और अपनी श्रद्धा को भी कायम रखना चाहिए। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। शंकराचार्य का भी मंदिर डेडिकेटेड है यहाँ पे। और सोच के देखिए, लगभग 1000 साल पहले कैसे कोई साउथ इंडिया से आता है और यहाँ पर इतने खूबसूरत मंदिर का निर्माण करता है, इतनी सुंदर आस्था को जन्म देता है। वैसे तो कहा जाता है कि ये जो मंदिर है, यहाँ पे पूजा बहुत पहले से होती थी। यहाँ तक कि बिफोर कॉमन एरा के स्टोरीज हैं यहाँ पर कि लगभग 4-5 हजार साल पहले से यहाँ पे पूजा अर्चना होती थी। और क्योंकि बीच में जब बुद्धिस्ट का प्रभाव आया था तो यहाँ पे बुद्धिस्ट हावी हो गए थे, बुद्धिज्म हावी हो गया था, तो शंकराचार्य ने मात्र उसको रिवाइव किया था।
अब कहानी जो भी हो, यहाँ तक कि वेद व्यास की गुफा के पास भी लिखा था कि ये 3500 साल पुरानी गुफा है। तो हमारे ग्रंथों की रचना तो बहुत पुरानी है ही, साथ में उनसे जुड़े स्थान जब देखने को मिलते हैं तो एक बार आश्चर्य तो कोई भी कर लेता है। और बद्रीनाथ धाम में इस समय में पूरा वैली में बादल लग चुके हैं। क्लाउड, बादल फटने की घटना अक्सर हम सुनते हैं, तो बादल फटता नहीं है, बहुत ज़्यादा जब बारिश हो जाती है उसी घटना को हम कहते हैं कि बादल फट रहा है। मुझे नहीं लगता है कि रात में ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन हो सकता है कि मौसम का कोई ठिकाना नहीं है, यहाँ पे बारिश हो सकती है। और बद्रीनाथ धाम मेडिटेशन के लिए जाना जाता है क्योंकि विष्णु भगवान ने यहाँ पे आके डीप मेडिटेशन किया था। शिवा के साथ तो मेडिटेशन हमेशा जुड़ा रहता है, शिवा जहाँ रहते हैं वहाँ ध्यान में रहते हैं, बट विष्णु भगवान ने ये स्पेशल जगह चूज किया था अलकनंदा के किनारे, एकदम शांत होकर घंटों बैठे रहे। यहाँ तक कि जो प्रतिमा है अंदर हमारी, जिसका पिक्चर हम नहीं क्लिक कर पाते हैं, वो भी मेडिटेटिव पोज में दिखाई गई है। और ऐसे माना जाता है कि लक्ष्मी जी यहाँ के हार्श वेदर से विष्णु जी को सेव करने के लिए एक वृक्ष का रूप लेकर आई थी, जिसे बद्री कहते हैं। वैसे तो देखा जाए मेडिटेशन और वृक्ष का रिश्ता बहुत ही पुराना है, क्योंकि बुद्ध को भी देखो तो वो भी वृक्ष के नीचे ही अपना मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं। वृक्ष हमारे हमेशा से साथी रहे हैं, चाहे हमें सांसारिक जीवन जीना हो या हमें संसार से परे किसी और चीज़ को प्राप्त करना हो। तो जब भी आप यहाँ आए, मेडिटेट जरूर करें, थोड़ा सा घंटों बैठे अलकनंदा के किनारे, इसके प्रवाह में अपने आप को खो जाने दें, अपने जीवन को थोड़ा गौर से देखें और सीरियस बिल्कुल ना लें, क्योंकि जीवन क्या है, अक्सर हम लोग कहा करते हैं कि ये नदियाँ जब उछलती हैं तो उससे कुछ बूंदें भी उछल के ऊपर आ जाती हैं। वो बूंदें बहुत कुछ क्षण के लिए होती हैं और वही हमारा जीवन है। लेकिन हमारा जो वेद पुराण है, हमारी जो संस्कृति है, वो कहती है कि आत्मा अजर अमर है। आत्मा तक पहुंचना ही शायद जीवन का लक्ष्य हो सकता है, क्योंकि जो हमारे 4 धाम की यात्राएं हैं और जो भी रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, वो हमें इस ओर प्रेरित करती हैं कि क्या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं या हमारे जीवन का उद्देश्य कुछ और होना चाहिए। तो इन सब प्रश्नों पे मनन करते हुए हमें इन सब प्लेसेस पे आना चाहिए। और एक बार फिर से जय बद्रीनाथ की।